अपोनेंट ने मारी। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये पिछले वीडियो वाला कोट हम लोगों ने सजा के रखा और ये बेचारे से हम लोगों ने प्लेयर्स बहुत रिश्वत दी थी इनको आने के लिए हमारे वीडियो में, तो ये आ गए हैं। दोनों हाई फाई कर रहे हैं, हाई फाई। मुश्किल से गोल्डन कलर के मिले थे किंडर जॉय से निकले हुए रैकेट्स, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतनी छोटी छोटी चीजें हम लोग लाए हैं। तो इससे कुछ आइडिया लगाओ कि आज का वीडियो क्या हो सकता है। नहीं आया आइडिया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आज हम लोग सीखेंगे बैडमिंटन के रूल्स क्या होते हैं, मैं बताऊंगी आपको। और अगर आपको नहीं पता हो तो आज पूरा वीडियो आप लोग देखना, सारे रूल्स बता दूंगी सिंगल्स के। और अगर आपको दूसरा वीडियो डबल्स के रूल्स पे चाहिए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो फिर चलो शुरू करते हैं बैडमिंटन के रूल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कहाँ खेल सकते हैं सिंगल्स में। तो जैसे ये पूरा कोर्ट आप लोग देख सकते हैं, फुल कोर्ट। इसमें ये बॉक्स है पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आउट है, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा आउट है। जहाँ तक ये लाइन बनी है पूरा आउट है, इसके पीछे वाला। तो ये सिंगल्स में आउट रहता है। और जो उसके आगे वाला होता है ये पूरा इन रहता है, यहाँ हम लोग पूरा खेल सकते हैं। कोर्ट की फुल मतलब होती है विथ, वो तो 20 फीट होती है, पर जब हम लोग ये दोनों बॉक्स हटा देंगे सिंगल्स में तो ये 17 फीट ही रहेगी और बाकी लेंथ 44 ही फीट रहती है। तो हमेशा जो सर्विस करेंगे तो हमेशा क्रॉस कोर्ट में खड़े होंगे। और जो मतलब जहां से गेम स्टार्ट होगा हम लोग हमेशा इवन साइड से करेंगे। जैसे राइट साइड पे यहाँ खड़ा है तो इस वाले कोर्ट पे राइट साइड में क्रॉस में ही करेगा। जैसे वो गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो लव वॉल से स्टार्ट होगा तो हमेशा वो क्रॉस से करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि लव वॉल है तो 0 कौन सा नंबर में आता है, वो आता है इवन में। इवन आ जाएगा राइट साइड में। तो जैसे अगर प्लेयर इस वाले प्लेयर ने सर्विस चूज की है तो वो सर्विस करेगा क्रॉस कोर्ट में। जैसे वो राइट में अपने कोर्ट में खड़ा है तो जो दूसरा प्लेयर होगा वो कभी लेफ्ट में नहीं खड़ा होगा, कभी आमने मतलब सीधे सीधे नहीं खड़े होंगे, हमेशा क्रॉस में खड़े होंगे। वो यहाँ पे सर्विस करेगा, जीतेगा पहला पॉइंट। तो वो इवन से हो जाएगा ना 1-0। तो अगर इसका पॉइंट हुआ तो ये 1 से यहाँ पे सर्विस करेगा। ऐसे 2, 3, 4 ऐसे ही सेम टू सेम होता जाता है। तो सबसे पहले गेम में जो होती है नॉक्स। नॉक्स मैंने आपको पता नहीं होगा बहुत लोगों को कि नॉक्स होता है ना वार्म अप के लिए होता है। और दूसरी बात जो प्लेयर होता है उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ जानने के लिए खेला जाता है। तो जैसे लगभग जो खेला जाता है ना नॉक्स, वो हाफ कोर्ट में खेला जाता है और बाकी वो फिर से साइड चेंज करते हैं और फिर क्रॉस, ऐसे हमेशा साइड चेंज करके चीज शुरू होती है। वो होती है टॉस। तो टॉस में टॉस जैसे हम लोग इंटरनेशनल में देखेंगे तो ना वो कॉइन से करते हैं और आपको पता भी होगा कि कॉइन से कैसे टॉस करते हैं। और शटल जो लोकल वाले गेम्स होते हैं ना उसमें हम लोग शटल से करते हैं। तो जैसे ये एम्पायर है, ये दोनों अपोनेंट्स हैं, इनका मैच होने जा रहा है। तो एम्पायर ऐसे करेंगे इस साइड, तो ये वाली शटल मान लीजिए इस साइड ऐसे गिरी है, शटल इसकी तरफ गिरी, मतलब ये वाला जो कॉक है इसकी तरफ गिरा तो ये वाला अपोनेंट जीत गया। तो अब ये क्या करेगा, अब अपने उसके सामने 2 ऑप्शंस रहे। तो फिर अब इसके पास इस वाले अपोनेंट के पास आते हैं 2 ऑप्शंस, या तो ये कोर्ट चूज करेगा या फिर ये सर्विस चूज करेगा। अब अगर आप मान लीजिए इसने कोर्ट चूज कर लिया, इसका डिसीजन है, तो मान लीजिए इसको यहाँ से नहीं खेलना है, उसको यहाँ से खेलना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। वो चाहे तो यहाँ से भी खेल सकता था। और जो अब उसका एक डिसीजन मान लिया गया। अब दूसरा अपोनेंट के पास आती है सर्विस का ऑप्शन। तो अब जो सर्विस जिसके पास आया वो ये चूज कर सकता है कि मेरे को अपोनेंट को सर्विस देनी है या फिर मैं खुद सर्विस करूं। अब हम लोग बात करेंगे सर्विस की। तो सर्विस बहुत तरीके की होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक फ्लैट होती है, हाइट वाली होती है और शॉर्ट होती है। और उनमें भी एक फोरहैंड सर्विस होती है और एक बैकहैंड सर्विस होती है। तो जो सर्विस कर रहा है वो किसी भी तरीके से कर सकता है, फ्लैट से भी कर सकता है, शॉर्ट से भी कर सकता है, हाइट से भी कर सकता है। तो अपोनेंट का जो डिसीजन होता है कि वो फ्लैट, शॉर्ट या हाइट में कुछ भी कर सकता है। और उसको जो शटल मारनी चाहिए जितने एरिया में, जैसे सर्विस में मैंने आपको बताया कि क्रॉस में हमेशा होनी चाहिए। अगर अपोनेंट यहाँ खड़ा है तो दूसरे वाले को यहाँ पे करनी चाहिए सर्विस। तो जो एरिया होता है सर्विस का, ये इस वाले जगह से स्टार्ट होके ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक रहता है। तो जहां भी कॉक गिर जाएगी, जैसे अपोनेंट ने ऐसे शटल मारी और ये आके यहाँ गिरी, ये यहाँ पे, तो ये इसके अंदर है।
तो ये इन हो जाएगी। कॉक से हमेशा डिसीजन लिया जाता है कि कॉक कहाँ गिर रही है। जैसे ये उसने यहाँ से मारा, तो मान लीजिए अगर अपोनेंट ने शॉर्ट सर्विस की तो वो जैसे ये शटल मारेगा और यहाँ पे अगर गिर गई इस लाइन के बाहर, तो ये बाहर होगा। इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्विस। आप लोग कहोगे कि शॉर्ट सर्विस, तो आप ये भी कहते हो कि यहाँ गिरनी चाहिए, पर वो जो सर्विस का टाइप है कि हम लोग शॉर्ट में करेंगे, बाकी हाइट वाली होती है, फ्लैट वाली होती है, तो पर ये एक सर्विस का टाइप है, हम लोग शॉर्ट में सर्विस करेंगे। इस इतने एरिया में होनी चाहिए शॉर्ट सर्विस, और अगर इस लाइन के बाहर जा रही तो ये रियल वाली शॉर्ट सर्विस है। ये कोई मतलब सर्विस का टाइप नहीं है, ये बता रहा है कि आउट गई है वाली सर्विस। अगर बाय मिस्टेक अपोनेंट ने जो शटल है सर्विस जो कर रहा है, अगर उससे गलती से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है, और अगर उसका रैकेट टच नहीं होता है शटल से, तो वो फिर से सर्विस कर सकता है। पर जो प्लेयर है जिसकी सर्विस है, अगर उसकी शटल नेट से लग जाती है और इस वाली लाइन के अंदर गिरती है यहाँ पे, तो उसको इन माना जाएगा। पर अगर वही शटल को हम लोग नेट से जो ये लगेगी और अगर इसके बाहर गिर जाती है, उसको आउट माना जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स की, और वो कैसे जीता है। जैसे अगर दो साइड मतलब एक इसने जीत लिया, एक इसने जीत लिया, तो थर्ड सेट में क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लोकल टूर्नामेंट्स में गेम्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जैसे ये तो मतलब उसमें 11 और 15 के मैच होते हैं। जो जूनियर होते हैं उनके 11 या 15 के हो जाते हैं, और जो इंटरनेशनली होते हैं उसके 21 के होते हैं, या फिर जो लोकल टूर्नामेंट्स में फाइनल्स होते हैं उसमें भी कई बार वो 21 के हो जाते हैं, और मेनली वो 21 के ही रहते हैं। और बात करें अगर जैसे एक सेट ये जीत गया, एक सेट ये जीत गया, तो अब थर्ड सेट लगेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमेशा एक मैच के बाद, मतलब हर 11 पॉइंट्स के बाद 1 मिनट का पानी का ब्रेक दिया जाता है। और उसके बाद जैसे एक सेट ये जीता, एक सेट ये, तो थर्ड सेट में 11 पॉइंट्स के बाद साइड चेंज होगी। जैसे ये एक जीत गया, ये एक जीत गया, तो अब ये साइड चेंज होगी 11 पॉइंट्स के बाद, जिसके पहले होगा। और जब जैसे आप मान लीजिए हो जाता है कभी कि दोनों के 20-20 हो गए, पर लोकल्स में जो होता है जैसे वो कर देते हैं गोल्डन मतलब होता है कि वो एक ही पॉइंट में खत्म हो जाएगा। पर जो इंटरनेशनली होते हैं उसमें 21 के होते हैं, और 21 में वो लोग करते हैं ड्यूस में क्या होता है, उसमें 2 पॉइंट लगातार लेने होते हैं। अगर उसने 1 पॉइंट ले लिया तो फिर 21-20 हो गया, तो वो हो जाएगा एडवांटेज। और अगर फिर से उसने ऐसे ले लिया तो फिर से हो जाएगा ड्यूस। ऐसे चलता जाता है, और जब 30वें अगर ऐसे ही चलता जाता है, 30 पॉइंट पे आ जाता है 30th पॉइंट पे, तो वो फिर गोल्डन कर दिया जाता है। और 21 के बाद जो वो ड्यूस ही रहता है, 30 के बाद वो गोल्डन हो जाता है। तो जैसे अपोनेंट्स यहाँ पे खड़ा है, उनका गेम चल रहा है बीच पे, और वो शटल से खेल रहा है। ऑफकोर्स शटल से तो खेलेंगे, तो जो शटल है मान लीजिए वो मुरझा गई है, मतलब खराब हो गई है, तो वो चेंज करवा सकता है एम्पायर से। के तो एम्पायर ने शटल दी, और जो अपोनेंट है उसने टेस्ट करी शटल कि ये फास्ट है, स्लो है, ये सब टेस्ट किया। और बाकी वो ये भी देखता है बात के लिए कि अगर ये शटल फास्ट है तो मैं अगर यहाँ से यहाँ पे मारूंगा तो कितनी स्पीड में मेरे को मारना चाहिए। तो ये टेस्ट दोनों प्लेयर्स करते हैं। अगर और इससे ये भी टेस्ट हो जाता है कि शटल एक्सपायरी है कि नहीं। अगर वो एक्सपायरी होगी तो हमेशा वो घूमने लगेगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए 3 महीने से पुरानी शटल लेनी नहीं चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर सर्विस में नेट से लग के शटल उसके आगे लाइन के आगे गिर जाती है तो वो आउट होती है, और इसके पीछे गिर जाती है तो इन होती है। पर अब फुल कोर्ट जैसे मान लीजिए पूरी रैली चल रही है दोनों की, और गलती से गलती से नहीं, वो कभी कभी हो जाता है। तो जैसे इस प्लेयर ने मारी शटल और नेट यहाँ पे था तो उससे लग के गई और यहाँ गिर गई, तो वो फॉल्ट नहीं होगा, ये इन माना जाएगा, पर सर्विस में ये आउट हो जाएगा।